हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला कथा लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये लीला कथा हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया है वो हुगली में रहने वाली सपना जी है। सपना जी ने हमसे कहा, पहले हमें लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब से हमने आपका वीडियो देखना शुरू किया तब से हमने लड्डू गोपाल जी के बारे में जानना शुरू किया और तभी से हमारे मन में लड्डू गोपाल जी के प्रति एक प्रेम जागृत हुआ। बार बार मन ही में एक ही ख्याल आता था कि हम भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में हर किसी के घर पे लड्डू गोपाल जी थे। इसीलिए हमने अपने मकान मालिक, जिन्हें हम भाभी कहते थे, उन भाभी से हमने पूछा, अच्छा आपके यहाँ तो हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो क्या आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं? तब उन भाभी ने हमसे कहा, हाँ जी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। आज से 7 साल पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे, लेकिन वो शोकेस में रहते हैं। हम उनका पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते। सपना जी ने हमसे कहा, जब भाभी ने ये कहा कि वो 7 साल पहले लड्डू गोपाल जी को लेकर आई है और उनका पूजा पाठ नहीं करती है, ये बात सुनकर जैसे लगा किसी ने हमारे सीने में खंजर भोंक दिया हो। बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो रहा था हमें ये बात सुनकर। फिर हमने भाभी से पूछा, अच्छा भाभी आप क्यों लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं करते हो? तो उन्होंने हमसे कहा कि हम घर पे अकेले रहते हैं, अछूत अवस्था में होते हैं, तो कौन हमारा पूजा पाठ करेगा, कौन लल्ला को देखेगा। यही सब सोचकर हम लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं करते हैं, बस वो शोकेस में ही पड़े रहते हैं। जब हम अछूत अवस्था में रहते हैं तो हमारे घर में दूसरे ठाकुर जी को ही हम पूजा नहीं कर पाते, तो जब लल्ला हमारे घर में पूजित होने लगेंगे तो उनका सेवा कौन करेगा। यही सोचकर आज तक हमने लड्डू गोपाल जी को प्रतिष्ठा नहीं किया। भाभी के इन सब बातों को सुनकर सपना जी को बहुत कष्ट हो रहा था। उनके मन में बार बार एक ही चिंता आ रहा था, काश लड्डू गोपाल जी को सेवा मिल पाता तो कितना अच्छा होता। एक बच्चा जो कि 7 साल से बंदी होकर बैठा हुआ है और उसका पूजा भी नहीं होता, कितना कष्ट होता होगा लड्डू गोपाल जी को। उन्हें भोग नहीं मिलता, वो स्नान नहीं कर सकते। 7 साल से भूखे प्यासे लड्डू गोपाल जी को कितना कष्ट होता। यही सोच सोच कर सपना जी के आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे क्योंकि वो उनकी मालकिन थी। अब वो कैसे अपने मालकिन से लड्डू गोपाल जी मांग सकती थी। यही सोचकर वो ज़्यादा ही दुखी हो रही थी। सपना जी दुखी होकर घर वापस आई और अपनी 13 साल की छोटी सी बच्ची को सारी बात उन्होंने बताया। जब उनकी बच्ची ने ये बात सुना तो उनकी बच्ची ने कहा, मम्मा आप एक काम कर सकते हो, आप आंटी से कहना कि अगर वो लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं करना चाहती तो हमें दे दे, हम उनका सेवा कर लेंगे। अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनते ही सपना जी को बहुत आनंद हुआ। वो बार बार सोचने लगी, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात कहा है तुमने बेटा। ठीक है, मैं एक बार भाभी से पूछ कर देखती हूँ, अगर वो चाहती है तो वो हमें सेवा दे सकती है। फिर सपना जी ने अपने दीदी के साथ भी इस विषय में चर्चा किया। उनके दीदी के घर में भी लड्डू गोपाल जी का पूजा सेवा पाठ होता था। इसीलिए सपना जी के दीदी ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई हमें लड्डू गोपाल जी उपहार में देते हैं या किसी से हम सेवा ले पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य वाली बात है। इसीलिए अगर आपकी भाभी लड्डू गोपाल जी को देती है आपको सेवा के लिए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और शायद वो लड्डू गोपाल जी आपके पास ही आना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारी छोटी सी परी ने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी लेकर आने के लिए। सपना जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल जी का सेवा जो चाहिए था। वो जल्दी से अपने भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि आप तो लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं करते हो, तो क्या आप अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा हमें दे सकते हो? हम आपके लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं। सपना जी का ये बात सुनकर भाभी थोड़ा परेशान हो गई और उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सपना जी लड्डू गोपाल जी के प्रेम में इतनी भावुक हो गई थी कि उन्हें लड्डू गोपाल जी का सेवा चाहिए था। इसीलिए वो फिर से एक दिन भाभी के पास गई और भाभी से फिर से लड्डू गोपाल जी को लेने का आग्रह करने लगी।
लेकिन भाभी ने उस दिन साफ साफ मना कर दिया कि वो लड्डू गोपाल जी का सेवा करे या ना करे, वो किसी को भी लड्डू गोपाल जी नहीं देना चाहती। भाभी के इस बातों से सपना जी का दिल टूट गया। वो दुखी होकर घर वापस आ गई और घर का माहौल जैसे दुख से भरा हुआ था। और यही देखकर सपना जी की बेटी ने कहा, मम्मा आप इतना दुखी मत हो, देखो हम ऐसे ही लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम कल ही जाकर लल्ला को अपने साथ लेकर आते हैं। क्या पता कल ही हमारा भाई घर पर आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सपना जी और खुद को नहीं रोक पाई। दूसरे दिन वो दोनों माँ बेटी चले गए लड्डू गोपाल जी को लेने। उन्होंने बहुत सारा दुकान देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रही थी कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिलेगा, अब क्या करेंगे हम, क्या हमें ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। तब उनकी बेटी ने सपना जी से कहा, मम्मा आप दुखी मत होइए, अभी भी एक दुकान तो बाकी है, वो दुकान देख लेते हैं और चलिए घर वापस चलते हैं। कहते हैं ना, जब भक्त अपने भगवान को बुलाए तो भगवान कभी भी भक्त से दूर नहीं रह पाते। और सपना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो लास्ट दुकान पर गए तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लड्डू गोपाल जी थे, जिनके होठों पर थोड़ा सा खरोच का निशान था। लेकिन सपना जी को ये लगा कि अगर जन्म के बाद मेरे बच्चे के शरीर में कोई भी दाग होता है तो क्या मैं अपने बच्चे को फेंक सकती हूँ? नहीं ना। तो फिर जब ये लड्डू गोपाल जी हमारे लिए, अगर जन्म के बाद हमारे लल्ला के चेहरे पे कोई भी दाग होता तो क्या हम उन्हें फेंक देते? नहीं ना, उन्हें तो हम पाल पोस कर बड़ा ही करते हैं। तो फिर अगर हमारे लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर थोड़ा सा भी दाग है तो वो मेरा लल्ला है, क्योंकि जब उन्हें हमने अपने गोदी में ले लिया है तो वो हमारे ही बच्चे हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। यही सोचकर सपना जी ने लड्डू गोपाल जी को अपने गोदी में ले लिया। दुकानदार ने उनसे कहा, 1 मिनट माता जी, आप इन्हें पैकिंग तो कर लीजिए। लेकिन सपना जी ने उनसे कहा, नहीं, हम इन्हें पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इसीलिए हम इन्हें पैकिंग नहीं करेंगे, हम इन्हें ऐसे ही अपने घर पर लेकर जाएंगे। सपना जी ने हमसे कहा, लल्ला को गोदी में लेकर हमने उस दिन बहुत सारा मार्केट किया लल्ला के लिए, उनके लिए बेड, उनका ड्रेस, सब कुछ हमने बहुत ही सुंदर सुंदर खरीदा और लल्ला के लिए घर पर लेकर आए। हमारे जीवन में तो जैसे खुशियों का बाहर आ गया था लड्डू गोपाल जी घर पर आते ही। घर पे लड्डू गोपाल जी आए और सब खुश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे लल्ला को सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। उसकी दीदी तो हमेशा अपने भाई को लेकर ही पागल रहती है। उनके पापा हर रोज़ लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ही आते हैं। हम अपने लल्ला को सोना कहते हैं और हमेशा सोना को लेकर पूरा घर जैसे खुशियों से भरा रहता है। जब हम लल्ला को लेकर घर पर आए तब शाम हो चुका था और तब संध्या आरती भी करना था। मैं और मेरी बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थे कि लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करना है। लेकिन आपके एक वीडियो में हमने सुना था कि लड्डू गोपाल जी जब भी गोद में आ जाते हैं, अपने भक्त के पास आते हैं, तभी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। इसीलिए संध्या को हमने 1 घंटा करके उन्हें हर एक फल में रखा और उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। फिर अभिषेक करने के बाद हमने उन्हें भोग लगाया और उसी दिन से हमने अपने लल्ला का पूजा पाठ सब कुछ शुरू कर दिया। हमारे ऊपर लल्ला का इतना कृपा है कि हम हमेशा बहुत ही चिंता में रहते थे हर कुछ छोटी छोटी विषय को लेकर। लेकिन जब से लल्ला हमारे घर पर आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। हमें कोई परेशानी होता ही नहीं है। पता नहीं, सब कुछ लल्ला का ही लीला है। हमारे कॉलोनी में रहने वाली हर कोई हमारे लड्डू गोपाल जी को देखने आई थी। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना भाभी को भी इनवाइट करती हूँ कि वो भी लल्ला को देखने आए। इसीलिए हम अपने मकान मालकिन भाभी के पास गए और उनसे लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया और उन्हें कहा अगर कभी समय मिले तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी देखने आना। ये सुनकर भाभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो भागी भागी हमारे साथ ही चली आई लड्डू गोपाल जी का दर्शन करने।
जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा तो वो बहुत ही स्थिर हो गई थी। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था लड्डू गोपाल जी भी इतने सुंदर हो सकते हैं। दिन जाता गया, हम भी लल्ला के सेवा में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दिन फिर से हमें लगा कि भाभी को कहते हैं वो भी अपने लल्ला का सेवा करे। यही सोचकर हमने भाभी से कहा, भाभी आप भी अपने लल्ला का सेवा शुरू कीजिए ना। अगर कोई भी परेशानी हो तो हम तो हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस आप अपने लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और उनका सेवा शुरू कर दीजिए। मेरे मुख से ये बात सुनते ही भाभी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने हमसे कहा, अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। जब से मैंने तुम्हारे लल्ला को देखा है तब से पता नहीं क्यों मुझे भी लगता है मैं भी अपने लल्ला का सेवा करूं। जब मैं छत पे देखती हूँ तुम्हारे लल्ला का छोटा छोटा ड्रेस धूप में सूख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मन में यही ख्याल आता है कि अब से मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा करूँगी। और तुम चिंता मत करो, सामने लक्ष्मी पूजा के दिन ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करूंगी और उन्हें स्थापना करूंगी। सपना जी ने हमसे कहा। ये बात सुनकर हम इतना खुश हो गए थे जो कि हमारे पास कोई भाषा ही नहीं है कि हम क्या बताएं। 7 साल से बंदी लड्डू गोपाल जी आज बाहर निकलने वाले थे और उनका सेवा होने वाला था। ये सब सोचकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था कि आज लड्डू गोपाल जी का प्रतिष्ठा होने वाला है। जिन लड्डू गोपाल जी को हम सेवा करने वाले थे वो आज खुद अपने घर में ही प्रतिष्ठित होने वाले हैं और उनका सेवा होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और तभी लड्डू गोपाल जी ने दिखाया अपना लीला। अचानक से ही भाभी हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कहा, हमारे लल्ला 7 साल से इस शोकेस में थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा काले पड़ गए हैं। हम इन्हें साफ ही नहीं कर पा रहे हैं। एक काम करो, तुम इन्हें स्नान श्रृंगार करा दो, फिर उन्हें पूजा पाठ करेंगे। और यही बात हमारे जीवन में सबसे खुशी का था क्योंकि हम पहले उन लड्डू गोपाल जी को ही सेवा करना चाहते थे। और आज देखिए, जिस दिन उनका पूजा स्थापना ये सब होने वाला था उस दिन पहली बार वो हमारे घर आए सेवा लेने। उन्होंने हमसे कहा, हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि दही और चीनी पाउडर या शुगर पाउडर से अगर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वो बहुत सुंदर हो जाते हैं, उनका सारा कालापन भी दूर हो जाता है। इसीलिए लल्ला को हम घर पे लेकर आए और दही और चीनी पाउडर से हमने उनका बढ़िया मालिश किया और उन्हें स्नान करा दिया तो लल्ला एकदम बहुत ही सुंदर से चमकने लगे। हमारी बेटी ने कहा, क्यों ना मम्मा इनके लिए आज पहला जो ड्रेस है ये हम ही देते हैं। और यही सोचकर हमारी बेटी उन लड्डू गोपाल जी के लिए एक प्यारा सा ड्रेस भी लेकर आई और पहली बार हमने उन लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार कराया। और लक्ष्मी पूजा के दिन पंडित जी के हाथों लड्डू गोपाल जी का हुआ स्थापना। जरा सोचिए, जो लड्डू गोपाल जी 7 साल से बंदी थे, आज वही लड्डू गोपाल जी का स्थापना हुआ सपना जी के कारण। और ये लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार था। जरा सोचिए, अगर वो भाभी जी उस दिन ही सपना जी को लड्डू गोपाल जी दे देती तो क्या उसे कभी भी लड्डू गोपाल जी के प्रेम के विषय में पता चलता? शायद इसीलिए ठाकुर जी सपना जी के पास नहीं आए क्योंकि वो अपने घर वालों को ही बदलना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने सपना जी का इच्छा भी पूरा किया और अपने घर वालों का भी। अभी सपना जी की भाभी जो कुछ भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाती है वो सपना जी के लड्डू गोपाल जी को भी देकर जाती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी का सेवा करना। ये तो था लड्डू गोपाल जी की स्थापना की कहानी। 7 साल से बंदी लड्डू गोपाल जी कैसे बाहर आए। सपना जी ने हमसे कहा, एक दिन हमने सोना के पापा को कहा, आज आप सोना के लिए मिठाई लेकर आना, आज हम सोना को मिठाई का भोग देंगे। तो सपना जी के पति ने कहा, आज मैं मिठाई नहीं ले सकता, आज थोड़ा बैलेंस की कमी है, इसीलिए हम सोना के लिए कुछ और लेकर जाते हैं। सपना जी ने कहा, ठीक है, आपसे जो हो सके आप वही लेकर आइए। लेकिन तभी सपना जी के घर का कॉलिंग बेल बजा और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि उनकी मकान मालकिन भाभी आई है उनके घर।
उन्होंने सपना जी के हाथों में एक डब्बा दिया और कहा, ये लो, इसमें मिठाई है, मैं सोना के लिए लेकर आई हूँ, ये आज सोना को भोग में लगा देना। ये बात सुनते ही सपना जी के आंखों से आंसू झलक पड़ा और उन्होंने उस भाभी से सब कुछ कहा कि आज हम चाहते थे लल्ला के लिए मिठाई लाना, लेकिन उनके पापा ने आज कुछ और ही लाया है लल्ला के लिए। देखिए, लल्ला को आज मिठाई खाने का मन था, इसीलिए आप ही लल्ला के लिए मिठाई लेकर आ गई। सपना जी ने हमसे कहा, ऐसे ही बहुत सा लीला हमारे लल्ला हमारे साथ करते रहते हैं और ऐसे ही हम अभी बहुत खुश हैं अपने जीवन में लल्ला को पाकर। बस लल्ला से एक ही निवेदन है कि उनका सेवा करते करते ही हमें मौत आ जाए, उनके चरणों पर ही खुद को समर्पित करना चाहते हैं और सारा जीवन बस उनका ही सेवा करना चाहते हैं। अब आप बताइए, सपना जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये लड्डू गोपाल जी का प्यारा लीला हर कोई सुन पाए और उन्हें भी एहसास हो कि ठाकुर जी का कृपा कितना बरसता है हमारे ऊपर। अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ऐसा ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी का लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।